हेलो हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, अपना टॉपिक संभाग वाला ख़त्म हो गया था। आज का नया टॉपिक अपना राजस्थान के भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप तो देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम 1967 में डॉक्टर BC मिश्रा द्वारा राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहले मिश्रा जी ने वर्गीकरण किया था और मिश्रा जी ने 7 भौतिक स्वरूपों में राजस्थान को बांटा था। तो देखो, टॉपिक डालते सबसे पहले तो टॉपिक अपना राजस्थान के भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? सर्वप्रथम सन 1967 में डॉक्टर BC मिश्रा द्वारा भौतिक स्वरूपों का वर्गीकरण। सबसे पहले मिश्रा जी ने वर्गीकरण किया और कितने भागों में वह राजस्थान के भौतिक स्वरूप को बांटा? 7 भागों में। 7 में सबसे पहला नंबर 1 पे है पश्चिम शुष्क प्रदेश। पश्चिम शुष्क प्रदेश। नंबर 2 पे है पश्चिम आंध्र शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, सॉरी, पश्चिम अर्ध शुष्क प्रदेश। और नंबर 3 है नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश। और नंबर 4 है चंबल बीहड़। चंबल बीहड़। नंबर 5 है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद नंबर 6 पे है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और लास्ट नंबर 7 पे है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये 7 भौतिक स्वरूप डॉक्टर मिश्रा जी द्वारा दिए गए, BC मिश्रा द्वारा। अब बात है एक्चुअली जो मान्यता मिली भौतिक स्वरूपों को, वो कौन से वो कितने थे? 4 भौतिक स्वरूप थे। मुख्य रूप से राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूपों के आधार पर बांटा गया। देखो 4 कौन कौन से हैं भौतिक स्वरूप। नंबर 1 पे है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। नंबर 2 है अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 है। नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय
प्रदेश। इसके बाद नंबर 3 पे है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्व मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश। ये मुख्य रूप से भौतिक स्वरूप जिनमें राजस्थान बटा गया वो है। और देखो इसके अंदर भी दोस्तों जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये भी 2 भागों में है। ये भी 2 भागों में है। और 2 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल जिसे शुष्क प्रदेश भी बोला जाता है। शुष्क प्रदेश। और इसका नंबर 2 है राजस्थान बांगड़ प्रदेश। राजस्थान बांगड़ प्रदेश जिसे अर्ध शुष्क प्रदेश भी बोला जाता है। अर्ध शुष्क प्रदेश। ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के भाग। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इनको भी दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। देखो नंबर 1 है उत्तर पूर्वी अरावली। उत्तर पूर्वी अरावली। नंबर 2 मध्य अरावली। और नंबर 3 है मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली। इसके बाद है आबू पर्वत। आबू पर्वत। ये हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इनको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। नंबर 1 है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन। और नंबर 3 है बनास बेसिन। बनास बेसिन। नंबर 3 है माही बेसिन। यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं उनको सिर्फ नदियों के आधार पर बांटा गया है। इसके बाद है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 है दोस्तों विंध्यन पठार। विंध्यन पठार। इसके बाद नंबर 2 है दक्खन लावा पठार। दक्खन लावा पठार। ये था राजस्थान के मुख्य रूप से बांटे गए भौतिक स्वरूप। देखो इनके बारे में दोस्तों एक एक के बारे में डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक अपना है प्रागैतिहासिक काल में विश्व व वर्तमान राजस्थान। यानी वर्तमान में राजस्थान जिस रूप में वहाँ पे पहले क्या था ये पढ़ेंगे। तो देखो टॉपिक अपना प्रागैतिहासिक काल में विश्व व वर्तमान राजस्थान। इस टॉपिक बाद में अपन भौतिक स्वरूपों को एक नंबर वाई डिटेल वाई पढ़ेंगे। देखो ये अपनी दोस्तों पृथ्वी। ये क्या है अपनी? ये तो हुई अपनी पृथ्वी। ठीक है। पहले क्या था कि राजस्थान अपनी जटिल भूजैविक जैविक संरचना के लिए जाना जाता है। राजस्थान क्या है?
उन्हें जटिल भू जैविक संरचना के लिए जाना जाता है। इस संपूर्ण प्रदेश को अरावली पर्वतमाला दो विभिन्न भागों में बांटती है। और क्या करती है कि जो राजस्थान है इसको अरावली पर्वतमाला क्या करती है, दो भागों में बांटती है। और दो भाग कौन कौन से हैं? पर्वतमाला के पूर्व का भाग है वो तो है हरा भरा, पूर्व का भाग तो कैसा है, हरा भरा। और पश्चिमी भाग वो है ब्लू स्पूतो वाला रेगिस्तान, यानी जो जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर वाला क्षेत्र है पश्चिम भाग, वो क्या है, ब्लू स्पूतो वाला रेगिस्तान है। ठीक है, ये हो गया अरावली दो भागों में बांटती है। देखो अब ये तो हो गया अपनी क्या पृथ्वी है। बात की जाए तो काल में विश्व दो भूखंडों में था। प्रागैतिहासिक काल में विश्व दो भूखंडों अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड में बटा हुआ था। देखो दो भागों में बटा हुआ था ये पृथ्वी। एक तो बटा हुआ था कौन सा, अंगारा लैंड, तथा एक बटा हुआ था गोंडवाना लैंड। जिसमें से देखो ये भाग तो, ये जो बीच का भाग ये मैंने ये कर दिया, ये तो था अंगारा लैंड। ये तो कौन सा था, अंगारा लैंड। और जो ये बाकी बच गया ये क्षेत्र था गोंडवाना लैंड। ये क्षेत्र कौन सा था, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब देखो गोंडवाना लैंड वर्तमान में राजस्थान में के गोंडवाना लैंड की जगह क्या क्या है, दो है। एक तो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत, और एक है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी गोंडवाना लैंड की जगह वर्तमान में राजस्थान के कौन से भौतिक स्वरूप है, एक तो अरावली पर्वतमाला, एक है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और एक देखिए दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो क्षेत्र था ये तो क्या हो गया अंगारा लैंड, ये बाकी क्षेत्र क्या हो गया गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच का क्षेत्र था, इस क्षेत्र के अंदर दोनों के बीच का क्षेत्र ये था 33 सागर के अवशेष मिलते हैं इसमें। कौन सा था, 33 सागर अवशेष ये था, 33 सागर के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों जो 33 सागर के अवशेष मिलते हैं तो ये दोनों के बीच का भाग 33 सागर के अवशेष। लेकिन क्या नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा 33 सागर की जगह क्या हो गया, राजस्थान के मरुस्थलीय एवं मैदानी भाग बन गए। जिसमें देखो थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और नंबर 2 पूर्वी मैदानी प्रदेश। यानी जो थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं ये क्या हैं, 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। 33 सागर कैसे खत्म हुआ कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से क्या बन गए, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश बन गए 33 सागर की जगह। तो और दोस्तों गोंडवाना लैंड के एक भाग का यानी भूस्खलन द्वारा गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है, एक अंश है, वो क्या हो गया उत्तर की ओर खिसक गया। और उत्तर की ओर खिसकने से क्या हो गया, अरावली पर्वतमाला और दक्षिण के पठार का निर्माण हो गया। यानी जो अरावली पर्वतमाला और दक्षिण का पठार है वो गोंडवाना लैंड के क्या माने जाते हैं, अवशेष माने जाते हैं। ये हो गया अपना प्रागैतिक काल में विश्व व वर्तमान राजस्थान। अब आता है अपना टॉपिक भारत के भौतिक स्वरूपों में राजस्थान के भौतिक भाग। यानी कि दोस्तों भारत के जो भौतिक भूभाग हैं उनके अंदर राजस्थान के कौन कौन से भौतिक भाग आते हैं, यानी किस भौतिक भाग में राजस्थान का कौन सा भौतिक भाग आता है। तो देखिए दोस्तों
देखते हैं टॉपिक अपना भारत के भौतिक स्वरूपों में राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप कितने थे? 4। तो इन चारों भौतिक स्वरूपों को ये देखेंगे ये कौन भारत के किस भौतिक स्वरूप में आते हैं। ये अपना टॉपिक है, सॉरी भारतीय हो गया, भारत के भौतिक स्वरूपों में राजस्थान के भौतिक स्वरूप, ये अपना टॉपिक। अब देखिए भारत के भी चारों भौतिक स्वरूपों के अंदर राजस्थान के कौन सा भौतिक स्वरूप किस भौतिक स्वरूप में आता है ये देखेंगे। नंबर 1 भारत का नंबर 1 भौतिक स्वरूप है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको। इसके अंदर है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भारत के में राजस्थान का थार का मरुस्थल आता है। थार का मरुस्थल आता है। और नंबर 2 पे भारत के अरावली पर्वतमाला प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के अंदर राजस्थान का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश आता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश ये आता है। देखो दोस्तों, दोबारा से सॉरी गलती कर दिया, ये राजस्थान की है, ये किसकी है? भारत की। अपन ने क्या कर दिया, इसने पहले भारत की कर दिया राजस्थान की, ये सॉरी थोड़ा बोलने में उल्टा हो गया। क्या है देखो दोस्तों कि राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है नंबर 1 पे था, वो भारत के किस प्रदेश में आता है? थार का मरुस्थल में आता है। इसके बाद राजस्थान का नंबर 2 क्या था? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत के किस भौतिक स्वरूप में आता है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर आता है। अब नंबर 3 पे था अपना राजस्थान का भौतिक स्वरूप पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या था? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का भारत के मध्य का विशाल मैदान भौतिक स्वरूप में आता है। मध्य का विशाल प्रदेश मैदान में सॉरी मैदान। और नंबर 4 था दक्षिण राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भारत के मध्य का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश ये हो गया दोस्तों भारत के भौतिक स्वरूपों में राजस्थान के भौतिक स्वरूप। ये टॉपिक हो गया अपना कि कौन सा राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के कौन से भौतिक स्वरूप में आता है, यानी अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दोनों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आते हैं। अब देखो अगला टॉपिक अपना दोस्तों, अब देखेंगे अपन राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे क्या था? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो विश्व का सबसे घना आबाद मरुस्थल प्रदेश है। देखो नंबर 1 विश्व का सबसे घना आबाद मरुस्थल
सबसे आबाद मरुस्थल क्षेत्र है बना। देखो, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल और सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी मरुस्थल में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। और विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व का सबसे बड़ा 9वां मरुस्थल है। विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अगला फैक्ट इसका कि मरुस्थल का पाकिस्तान में उपनाम चेलिगिस्तान है। यानी पाकिस्तान के अंदर मरुस्थल को क्या बोला जाता है? चेलिस्तान। मरुस्थल का पाकिस्तान में उपनाम चेलिगिस्तान, चेलिस्तान। ठीक है, ये मरुस्थल का पाकिस्तान में नाम हो गया चेलिस्तान। इसके बाद है सहारा के मरुस्थल का विस्तार अरब सागर व थार के मरुस्थल को माना जाता है। और अरब सागर और थार का मरुस्थल है उसको किसका विस्तार माना जाता है? सहार के मरुस्थल को माना जाता है। देखो, सहारा के मरुस्थल का विस्तार अरब सागर व थार के मरुस्थल को मानते हैं। यानी कि जो थार का मरुस्थल और अरब सागर है वो किसका अवशेष है? सहारा के मरुस्थल का अवशेष है, इसका विस्तार है। देखो, अब ये अफ्रीका के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। और ये क्या है कि अफ्रीका के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग माना जाता है। यह है अफ्रीका के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। इसके बाद है इसका नामकरण पाकिस्तान के थार पारकर जिले के नाम पर पड़ा। किसका? थार के मरुस्थल का। यानी थार के मरुस्थल का जो नाम है वो किसके आधार पर दिया गया? पाकिस्तान के थार पारकर जिले के नाम पर इसका नामकरण पाकिस्तान के थार पारकर जिले के आधार पर, जिले के नाम पर है। ठीक है, ये हो गया थार के मरुस्थल का नामकरण। इसके बाद है दोस्तों कि थार के मरुस्थल का जो भाग है वो राजस्थान में 58% है और पाकिस्तान में 15% है। बाकी शेष भारत के पंजाब राज्य में 8%, हरियाणा राज्य में 6% और गुजरात राज्य में 19% है। ये थार के मरुस्थल का विस्तार हो गया। देखो, थार के मरुस्थल
का राजस्थान में बाघ कितना है? 58%। और दोस्तों पाकिस्तान में है, देखो पाक में है 15%, और पंजाब में है 8%, और हरियाणा HR में है 6%, और गुजरात में है, गुजरात में देखो थोड़ा शॉर्ट जगह की वजह से शॉर्ट लिख रहा हूँ, 13%। ये हो गया टोटल थार के मरुस्थल का विस्तार। अब इसके बाद है लास्ट फैक्ट है इसका, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मरुस्थलीय भाग 60.4% है। देखो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मरुस्थलीय भाग कितना है? 60.4%। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, यानी राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका 60.4% भाग वो क्या है? क्षेत्र मरुस्थलीय भाग है, यानी मरुस्थलीय है। तो ये दोस्तों अपना आज का टॉपिक यहीं तक ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक अपना अगले वीडियो में देखेंगे, यानी भौतिक स्वरूपों को एक एक करके पढ़ेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश हो गया, इसके दोनों भाग पढ़ेंगे, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल यानी शुष्क प्रदेश, और राजस्थान बांगड़ प्रदेश यानी अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी एक एक करते हुए पढ़ेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और अपने यूट्यूब चैनल न्यू MK एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ताकि जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।